हेलो गाइस, आर10 बैचेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 में जो पेपर हुए हैं प्रीलिम्स वाले, वो 4 शिफ्ट में हुए थे। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो ये चारों पेपर मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और उसकी खासियत ये है कि ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की से मैच करे हुए आंसर इसी में आपको मैं बताता हुआ चलूँगा। और आपको पहले से ही पता है कि ये जो पेपर्स हैं, ये यूपी एग्ज़ाम्स जितने भी होने वाले हैं या फिर जितने भी आगे होंगे, पीसीएस का हो या आरओ का हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ का हो या यूपी ट्रिपल एससी का खुद का लेखपाल का पेपर या लोअर पीसीएस का पेपर या लोअर मेंस का जो आगे पेपर होने वाला है, जितने भी पेपर यूपी परीक्षा में होंगे उनके लिए ये सेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो मैंने आपको गाइडलाइन देने का छोटा सा वीडियो बनाया है स्टार्टिंग में ही, ये छोटा सा पार्ट आप ज़रूर पूरा सुने, इसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, आगे मैं आपको इसमें कुछ टिप्स बता दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने की टिप्स ये है कि सबसे पहला काम आपका पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप इस वीडियो को सेव कर लें। कैसे कर लें? वॉच लेटर में सेव कर सकते हैं, अपने यूट्यूब में प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं, या इसको डाउनलोड ही कर लें और इसको थोड़ा थोड़ा करके देखते जाएं। और एक पेन पेपर लेकर के जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं या आपको नए लगते हैं या लगता है ये इंपॉर्टेंट है, उनको नोट जरूर करते जाएं, तभी ये वीडियो आपको देखना सफल होगा। नहीं तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, वीडियो देखेंगे आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन आपका होता रहेगा। ऑफिशियल आंसर की जो पीडीएफ है, जो रिवाइज्ड आंसर की आई थी ऑफिशियल, उसको मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। और ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप वहाँ से उसको मिला सकें और अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। वैसे तो मैंने पूरी भरसक कोशिश करी हुई है कि एक भी प्रश्न में गलत टिक ना करूं, और इस कोशिश को मैंने यही रिवाइज्ड आंसर की से मैच करते हुए पूरा किया हुआ है। अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि एक भी गलती मैंने नहीं करी हुई है। फिर भी जहां भी आपको कन्फ्यूजन होती है, इसके लिए ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी आपको। और ये जो पार्टीशन होगा कि कितने मिनट बाद क्या चीज़ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि सभी आंसर मैंने मिला के रखे हुए हैं, ये आपको पहले ही बता दिया हुआ है। और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट जरूर कर लें। और आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने पर आपको यूजफुल ऑथेंटिक कंटेंट्स मिलेगा। सभी एग्जाम से रिलेटेड पेपर्स हो गया, फिर उसका एनालिसिस हो गया, जो भी चीज़ें हैं सब ऑथेंटिक मिलने वाला है। और यहाँ पर रेगुलर क्विजेज़ चलाई जाती हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपको मेन कंटेंट तक, या जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ तक ले चलते हैं। थैंक्स फॉर योर प्रोसेस सपोर्ट। आर10 बैचेस की तरफ से आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स का 30 सितंबर 2019 को पेपर हुआ था ये, और शिफ्ट 1 में। तो वो पेपर आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ पूरा। आपको बता दूं, इसमें 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के मिलेंगे आपको, और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे, और 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी के होंगे, और 50 क्वेश्चंस में आपका साइंस और मैथमेटिक्स रहेगा। तो ये जो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहाँ पर करा दूँगा, और चारों सेट के कराऊँगा। तो आप इसको, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया हुआ है कि आप प्लेलिस्ट में सेव कर लेंगे, वो सारी चीज़ें आप कर दीजिएगा, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। रीजनिंग में कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप लोग, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो लोग पॉज करें, और पॉज करके इसको आगे जो है बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, नॉन वर्बल से है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है भिन्न शब्द पूछने के लिए। मैं इसको बाइलिंगुअल दिखा रहा हूँ, जो लोग इंग्लिश में इंटरेस्टेड है इंग्लिश देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भिन्न का चयन यहाँ पर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका वेन डायग्राम से पूछा गया है। ये दिया गया है कि अंग्रेजी, हिंदी और मराठी बोलने वालों के बारे में ये डाटा है आपके पास, और इसमें पूछा गया है कि आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प की पहचान करें जो गलत है। तो ये आप इसका अध्ययन कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए तो डी ऑप्शन आपका गलत है। ये ऑफिशियल आंसर की जो रिवाइज्ड होके आई थी उससे मैच कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में
2 के ठीक विपरीत पूछा गया तो 3 होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फुल। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें आयोग ने फुल मार्क्स दिया हुआ है सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 में कथन और निष्कर्ष है। कथन देखिए आपके सामने लिखा है चुनाव के दौरान राजनीतिक अन्य दलों डैश डैश, फिर उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है। तो इसमें उत्तर आएगा आपका केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस क्वेश्चन को पढ़ें, अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी कथन दिया गया है और यहाँ से हमें ये ऑप्शन चेक करने हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कथन और कार्यवाही दी गई है। कथन आपके सामने है, निर्धारित परिवहन हड़ताल के कारण बाजार में सब्जियों की कमी हो जाएगी और मूल्य भी बढ़ जाएंगे। और इस पर कार्यवाही दी गई है 1 और 2। तो ये जो है इसमें दोनों कार्यवाही सटीक हैं, सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, मैंने ग्रीन से टिक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आपका कान आएगा। 11 में गीतकार लिखा जाएगा। 12 में आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं इसको सॉल्व भी कर लेंगे। 13 में डी होगा। 14 कथन और निष्कर्ष से सवाल है। कथन है कुछ बिल्लियाँ भौंकती हैं, जो भौंकते हैं वो सोते नहीं हैं, सभी हाथी सोते हैं, कोई बिल्ली हाथी नहीं है। इनमें निष्कर्ष निकालना है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका सी सही होगा। 16 में आपका बी सही है। 17 में आपका ए करेक्ट है। 18 में ये आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। 19 ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, ए बी से लंबा है, बी सी से छोटा, उसमें सबसे लंबा कौन है, तो आंसर इसका होगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। ए बी का पुत्र है, बी सी का पति है, डी की माँ है और एफ की पत्नी है। यहाँ पर जो लिखा है डी, जो इसमें थर्ड लाइन है, डी ई की माँ है और एफ की पत्नी है। तो इस लाइन को आप पढ़ेंगे डी ई की माँ भी है और एफ की पत्नी भी है। ठीक है, तो बी का एफ से रिलेशन पूछा गया है, तो आंसर इसमें ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में 5 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं और यहाँ पे पंक्ति का क्वेश्चन है, मतलब कि ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर बी होगा। 22 में आंसर डी होगा। इसमें असंगत पद का चयन करना है। असंगत आप कैसे निकालेंगे, इनके आपके कोड नंबर रख दीजिए, जिसमें ऑर्डर मैच ना करता हो वो अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपका सी करेक्ट होगा। 24 में आपका डी करेक्ट होगा और 25 में दिया गया है माइनस का अर्थ, प्लस का अर्थ दिया गया है माइनस है, माइनस का गुणा है, गुणा का भाग है और भाग का प्लस है। तो उस विकल्प का चयन करिए जिसमें चिन्हों का उचित अनुक्रम दर्शाया गया हो। तो ये दिया गया है आपका कोड, ये दिया गया है, प्लस को माइनस, माइनस को गुणा, गुणा को भाग और भाग को प्लस। तो ये आप पुट करिए चारों ऑप्शन, देखिए कौन सा करेक्ट है। तो इसमें आपका जो सटीक आंसर है सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। अब यहाँ से देखिए आपका जनरल नॉलेज स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में सबसे पहले तो कुछ पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। 26 पूछा गया है RFP, फुल फॉर्म पूछी गई है इसकी, जिसका उपयोग IT सेक्टर में किया जाता है। तो इसका मतलब होगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ऑप्शन ए। वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो ये IBM का प्रोडक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं, ये इंस्टाग्राम के हैं, ऑप्शन सी। 29 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो यहाँ दिया है मदन मोहन मालवीय। देखिए यहाँ पे एक नाम दिया गया है मदन मोहन मालवीय। BHU से रिलेटेड आपके एनी बेसेंट भी हैं। शुरुआत एनी बेसेंट ने करी थी, लेकिन मदन मोहन मालवीय के आ जाने के बाद उसका नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रख दिया गया। इसके पहले वो अन्य नाम से चलता था। बाकी ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करते हैं, अभी इसको कराते चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए, गहराई पकड़िए, उसी के अनुसार तैयारी करिए। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है।
शेर ए बलिया चित्तू पांडे को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वहाँ पर अंग्रेज़ों को भगा करके एक समांतर सरकार गठित कर ली थी, आज़ाद करा लिया था बलिया को। 32वां क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार निम्नलिखित में कौन से था लोकसभा चुनाव 2019 में लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ? तो पूनम सिन्हा थी। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो 1950 में दिया गया। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो ये थे होरम्स, इसको ऐसे पढ़ेंगे होरमस जी फिरोज शाह मोदी। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, किस वर्ष हुआ? 1806 में हुआ। 37वां क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि हस्ताक्षर किए थे? 1809 में किए थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय। बम्बई, जिसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो 1853 में चली थी। किसने चलवाया था? आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से कहाँ था? तो ये बॉम्बे में था, जिसे अब मुंबई के नाम से जानते हैं। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1909 में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये केरला में है। कौन सा अजैविक नहीं है? तो ये जो कवक है इसमें जान होती है, बाकी आपके पानी, मृदा और हवा ये निर्जीव हैं। तो जैविक और अजैविक का मतलब जैविक हो गया सजीव जिसमें जीव पाया जाए, तो कवक आपके सजीव हैं जिसमें जैविक है। 45वां है, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो चीन होगा। यह आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 12 की आप पढ़ेंगे तो ये वहाँ पर डाटा दिया गया है कि टिन का विश्व में सर्वाधिक उत्पादक चीन है। क्वेश्चन नंबर 46 को आयोग ने फुल मार्क्स प्रोवाइड करे हैं सभी के लिए। 47 में पूछा गया है 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट के अयस्क का नाम आप लोग बता सकते हैं Al2O3, जिसे हम क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। 48 पे आते हैं, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? पेन्नार का नाम है उत्तर पिनाकिनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पेपर में मैंने एक चीज़ देखी थी कि साउथ से भी कुछ क्वेश्चन रखे गए थे, साउथ इंडिया से स्पेशली। जैसे आपका एक पूछा गया है उत्तर पिनाकिनी नदी, ये नया क्वेश्चन है, ये अभी तक कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अंगूर की खेती करने या संवर्धन को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर कहते हैं। खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टियाँ हैं। खादर जो नई जलोढ़ होती है, भांगर जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे भांगर कहते हैं। खादर से आप खाद लगा लीजिए, खाद क्या होती है? उपजाऊ होती है, तो नई मिट्टी खादर कहलाएगी, या नई जलोढ़ मिट्टी खादर। तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 है इस समय मौलिक कर्तव्य। 53 में आते हैं, भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान IAIARD की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज नैपकॉन्स के साथ अप्रैल 2019 में समझौता ज्ञापन किया? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका मलावी। 2018-19 में लगातार दूसरे वर्ष के लिए किस राज्य को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ई-लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहला स्थान दिया गया है? तो तेलंगाना को दिया गया है। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी। इसको दिमाग में बैठा लीजिए,
जिन परीक्षाओं में आप बैठेंगे वहाँ फिर से पूछा जा सकता है। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस, इसमें फुल मार्क्स दे दिया गया है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपत्तियाँ दर्ज हुई थी। 57 में पूछा गया है, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ आवाज़ आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने की साझेदारी की है? तो ये गूगल के साथ करी हुई है। 58 में फुल मार्क्स प्रोवाइड किया गया है सभी को, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं, अप्रैल 2019 में रिलायंस जियो ने कितनी धनराशि में चैट बॉट बनाने वाली स्टार्टअप फर्म हैप्टिक का अधिग्रहण किया? तो ये आंसर होगा 700 करोड़। क्वेश्चन नंबर 60 में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी नवंबर में न्यूजेन मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2019 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित करने वाली है? तो मानेसर। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक के स्वामित्व रखती है? तो यह है बाइट डांस। 62 में पूछा गया है, यूएई द्वारा अप्रैल 19 में द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को एक बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित जायद मेडल किसे दिया हुआ है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ है। कौन सी भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है? तो ये बनी है गौरी सावंत। अप्रैल 19 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश नवीनतम फीफा विश्व फुटबॉल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है? तो ये बेल्जियम है। 65 अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम किर्लोस्कर हैं। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन हैं या चांसलर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और बनवारी लाल पुरोहित बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। ये इस समय कहाँ के राज्यपाल हैं? आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि इनको इस समय एक से अधिक राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। जुलाई 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये भी बदल गए हैं। अगर आपको याद हो, अभी हाल ही में मंत्रिमंडल को रिशफल किया गया है, मतलब बदलाव किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन है सही उत्तर। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आगरा में है। इसको अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया उत्तर प्रदेश की तरफ से। और आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स यूपी में ही हैं, और टोटल रामसर साइट्स अब वर्तमान में, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 46 हो चुकी हैं। 42 के बाद 4 जोड़ी गई हैं, जिनमें 2 हरियाणा से हैं और 2 गुजरात से हैं। आप इस बात को भी कमेंट करके अपनी जानकारी हमें यहाँ पर दें। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो ये हैदराबाद है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा गया है। 71 में पूछा गया है, निम्नलिखित में किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का है। 3G 4G और 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या होता है? तो जी का अर्थ होता है जनरेशन। दक्षिण अफ्रीका के उस पूर्व खिलाड़ी का क्या नाम है जो वर्तमान में 2019 सीजन के लिए आरसीबी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच है? तो इस समय गैरी कर्स्टन है। ये 2019 की बात हो रही है। 74 पे आते हैं, भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा करी है। इस नए रेलवे जोन का नाम क्या है? दक्षिणी तट रेलवे जोन। कमेंट करके बताएं, भारत में वर्तमान कुल कितने जोन हैं? ये साउथ तट वाला जो है, इसको जोड़ने के बाद, साउदर्न कोस्ट रेलवे जोन को ऐड करने के बाद। 75 में आते हैं, इखलास खान का रोजा मकबरा, या फिर हम कहें इखलास खान का रोजा, ये एक मकबरा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो बदायूं में है। ये आपके 50 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं जनरल नॉलेज के। अब 50 क्वेश्चन में आपके आएंगे साइंस प्लस क्या, मैथमेटिक्स। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें 25 क्वेश्चन हिंदी के करने होंगे। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम आर्यभट्ट। प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 1856 किलोमीटर है। डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है? तो अस्त्र मिसाइल है।
ये यहाँ पर अभी आपके डिफेंस से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और फिर इसके बाद है निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी। प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, कौन सा रोग होता है? क्वार्शिकोर होता है। देखिए बच्चों में क्वार्शिकोर होता है और बड़ों में कौन सा रोग होता है, ये कमेंट करके बताएं, क्योंकि बड़ों में जो रोग होता है उसका नाम दूसरा है। 81, खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी ठीक होती है? स्कर्वी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो गंदे पानी का सही से निपटान न करना। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका नाम है कैलोरीमीटर। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो ये क्या है? आइसोटोप्स है। दहन के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सा मान एक क्षारीय विलयन पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्षार अगर 7 से ऊपर है पीएच वैल्यू तो हम कहेंगे ये क्षार है, तो यहाँ पे 10 होगा। आप इसको ऐसे याद कर लें, अम्ल 7 क्षार। तो अगर 7 के पहले आएगा तो अम्ल होगा और 7 के बाद आएगा तो वो क्षार होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? तो जो इसमें धातु होगा ध्वनिक होगा, लोहा। कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील कौन सी है? ADK। यहाँ पे गलत है, यहाँ पर जल में होती है घुलनशील B और C। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C। देखिए यहाँ पे करेक्शन करना होगा, ये नहीं होगा, ये होगा C, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक गलती पकड़ी हुई है, इसीलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं, ह्यूमन एरर जिसे कहते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन होती है BC, तो इसको याद कर सकते हैं जल में BC। क्वेश्चन नंबर 92, रिमझिम के चिकित्सक उसे संतृप्त वसा वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह देते हैं। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती है तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है? तो हृदय रोग का हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो दूध फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। 94 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कूटपाद है जिसे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो सूडोपोडिया। सूडोपोडिया एक फाल्सफीट है। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो मायोपिया को जाना जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? W.K. रॉन्जन ने करी थी। समय की एसआई इकाई यहाँ पर 2 जगह पे टिक हुआ है, तो समय की एसआई इकाई बहुत छोटा सा सवाल है, आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रोटीन पोषक तत्वों में एक जो कैलोरी प्रदान करते हैं। तो 3 पोषक तत्व होते हैं जो कैलोरी प्रदान करते हैं, एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्बोहाइड्रेट और एक होता है आपका वसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसे कोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B12 है जिसे कोबालामीन भी कहते हैं। वह अब यहाँ पर हम मैथ के सवालों पे आ गए हैं, तो मैथ के सवालों को हम पढ़ते नहीं हैं, इनको बस आपको स्क्रीन में दिखा देते हैं और धीरे धीरे इनको आगे स्क्रॉल करते जाते हैं। ये देखिए यहाँ आयतन का सवाल है, इसके बाद लासा और मासा से है 103, 104 में आपका पाइप और टंकी से आया हुआ है, 105 में आपका ये कार्य और समय से आया हुआ है, 106 आया हुआ है टाइम एंड स्पीड से। आगे बढ़ते हैं। 107 आपका रेखागणित का सवाल है, 108 भी आपका रेखागणित से है या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री से मान सकते हैं इसे।
यहाँ पर कोण की बात करी गई है, ट्रिग्नोमेट्री से है ये। 109 लाभ हानि, 110 पूछा गया है लाभ हानि का है, 111 ब्याज से पूछा गया है, साधारण ब्याज से, 112 पूछा गया है समांतर माध्य, मतलब कि यहाँ पर आपका सांख्यिकी पर चले गए हैं। 113 आपका पूछा गया है मेंसुरेशन से, शंकु पर सवाल आया हुआ है। 114 पूछा गया है पूर्ण वर्ग कहा गया है, नंबर सिस्टम से आ गया है। 115वां आ गया है डेसिमल फ्रैक्शन से। 116 पूछा गया है नंबर सिस्टम से, दहाई का अंक वगैरह पूछा गया है। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई नंबर सिस्टम का सवाल है ये। 18वां है, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम अलजेब्रा में डाल सकते हैं। अलजेब्रा का ये बेसिक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 119 ये आपका लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, लेकिन ये अलजेब्रा के फॉर्मेट में पूछा है, बीजगणित के फॉर्मेट में पूछा है। 120 है, संख्या पूछी गई नंबर सिस्टम से है, ये रेशियो से पूछा गया है। 122 में फुल मार्क्स दिए गए हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी थी। 123 वर्ग का क्वेश्चन है, आपका क्षेत्रफल आयतन से आया हुआ है, त्रिकोणमिति से 124। और यहाँ पर डाटा की रेंज बतानी 1 to 5 में, जो कि आपका सांख्यिकी का प्रश्न है। मतलब नंबर सिस्टम आपको देखना है, अरिथमेटिक देखनी है, बीजगणित देखनी है थोड़ी सी, रेखागणित अच्छे से देखना है, और मेंसुरेशन भी अच्छे से देखना है, और थोड़ा सा आपको सांख्यिकी बेसिक देख लेना है, तो आपका गणित कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके हिंदी के सवाल दिए गए हैं, तो हिंदी में देखिए आपका सबसे पहले तो पैसेज है। ये लेफ़्ट साइड में आप देखें, अगर अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, ये आपका इतना बड़ा पैसेज रहेगा। इसको आप पढ़ेंगे तो आप ये प्रश्नों के उत्तर देंगे। 127, 128, 129 और 130। 131 में अब आता है अगला क्वेश्चन है ये, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पे आएगा? तो नीचे दाहिनी ओर आएगा। ये पत्र लेखन से प्रश्न आया हुआ है, और मेंस में भी पत्र लेखन पूछा जाएगा। 132 में पूछा गया है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो विवृत स्वर। ये कठिन क्वेश्चन है, हिंदी का डीप अध्ययन करने वाले ही इसका जवाब दे पाएंगे। 136 में आ जाते हैं, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, रेखांकित शब्द यहाँ पे बहुत है, परिणाम बोधक है। 133 क्वेश्चन है, 134 है, 137 है, ये आप पढ़ सकते हैं। 138 और 135 बैठक शब्द में प्रत्यय पूछा गया है। 139 में पूछा गया है विलोम। 142 में कहा गया है स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है, केतली। 140 में तैरती चलती इसलिए नाव को तरणी कहते हैं, रिक्त स्थान है। 143 में पूछा गया पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक। 141 में है तर्क सम्मत, आंसर होगा इसका, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 144 में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो सी वाला अशुद्ध है। 145 वचन से फिरना, थूक कर चाटना, इसका मुहावरा पूछा गया था। 146 है ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित शब्द, ये भी आपका लोकोक्ति है, जिसको कहेंगे दूध का दूध पानी का पानी। अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये अर्धमगधी से हुई है। 147 में पूछा गया है कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो दादा कामरेड नागार्जुन की नहीं है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? आदिकाल में। 148 हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये आपका यहाँ पे 148 है, 149 अवधि बोली वाला, और 150 पृथ्वीराज रासो। ये आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपने इनसे कुछ सीखा भी होगा, आपने नोट भी बनाए होंगे। और आगे जो सेकंड पेपर सेकंड शिफ्ट का है वो मैं आपको तुरंत अभी करा देता हूँ। ये आपका 30 सितंबर 2019 को पेपर हुआ था शिफ्ट 2 में, यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर। तो इसको भी जैसे हमने पहला शिफ्ट पेपर किया है उसी तरह इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें भी जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर ए देख करके बी बनाया जाता है तो सी देख करके आप डी बनाइए। कैसे बना पाएंगे आप डी? तो आपका ये आंसर इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए और इसको
करिएगा। मैं थोड़ा इसको और आपको स्पष्ट दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ये पेपर इसी तरह मिला हुआ था तो इसीलिए थोड़ा सा ब्लर है, ये ऑफिशियल पेपर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप BA और ये शायद O लिखा हुआ है और यहाँ पे 217 लिखा हुआ है, FAD यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को देख के इसको बनाना है। आपका करेक्ट आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विषम चयन करना है, तो आपका भूरा जो है वो विषम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका D सही होगा। इसमें कौन सा समूह असंगत है, असंगत ढूंढना है हमें। तो देखिए ये जो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, औसत, बहुलक, परिसर, ये सांख्यिकी की बात लिखी गई है। अपवर्तन एक फिजिक्स की बात लिख दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर पूछा गया है कथन और निष्कर्ष से संबंधित, ये कथन निष्कर्ष का सवाल नहीं है, ये है आपका ग्रुपिंग करने का। कुछ लड़के गायन कर सकते हैं, कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं, कुछ लड़के गायन एवं नृत्य दोनों कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ये D वाला। इसका ग्रुपिंग इस तरह से कुछ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है घन के सारे सतहों को पीले रंग से रंग दिया गया है। इसका आंसर 8 होगा। आप इसे पढ़िएगा और इसे करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्शन का क्वेश्चन है, पढ़िए और इसका आंसर 26 निकालिए, क्योंकि आंसर में 26C दिया गया है। और सभी वीडियोस ख़त्म हो जाने के बाद, चारों सेट ख़त्म हो जाने के बाद, लास्ट में इसी वीडियो में अटैच रहेगा ऑफिशियल आंसर की। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, आप उसको पेपर में नोट करे रहिएगा पहले से ही, और उसको फिर जब लास्ट में वीडियो देखिए तो वहाँ पे जाके मैच कर लीजिए कि मैंने जो आपको यहाँ बताया उसमें कोई दिक्कत है या नहीं दिक्कत है। कथन ये दिया गया है और निष्कर्ष ये दिए गए हैं, और उनका जो उत्तर है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कथन दिया गया है और हमें ये पता करना है कि उसके लिए वैध धारणा क्या है। वैध धारणा, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो D होगा, पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है जिससे शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कथन और क्रियाविधि पूछी गई है, तो आंसर इसका C करेक्ट होगा। दोनों क्रियाविधियाँ इसमें पालन करेंगी। इसको आप पढ़िएगा, पढ़ करके समझिएगा और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में मैच करने के लिए है, तो फर्नीचर प्लाईवुड से मैच करेगा, तो फ्लोरिंग आपका टाइल से मैच करेगा। इसमें भी उसी तरह है, तो इसमें रेफरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आंसर B होगा। कोडिंग डिकोडिंग से आ गया है, यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन C करेक्ट है। इसको आप पॉज करके सॉल्व जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका ब्लड रिलेशन से C आंसर है। 15 कथन और निष्कर्ष है। इसमें हमें देखना है क्या निकलेगा निष्कर्ष और क्या नहीं निकलेगा। तो आंसर B करेक्ट होगा, केवल 3 और 4 अनुसरण करेंगे। एक बार फिर से इसे देख लीजिए, ये आपका प्रश्न है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं पॉज करें, इसको हल करें और आंसर तक पहुँचें। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर B। 17 में C आया था, 18 में C आया और 19 में प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर देखना है तो हमारा B आएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 में असंगत का चयन करना है, DAD। देखिए UPSSC ने अभी तक जितने भी पेपर कराए हैं उनमें जो रीजनिंग का लेवल है वो थोड़ा सा हटके है। SSC से टफ रीजनिंग यहाँ पूछी जा रही है। मान के चलें SSC और बैंकिंग का मिक्सचर करके पूछते हैं, तो आपकी तैयारी भी उसी अनुसार होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने PET का भी एग्ज़ाम दे रखा हुआ है, लेखपाल की तैयारी करेंगे तो आपको ऐसे सवाल मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये C आंसर सही है। 21 में आंसर D होगा, 22 में आपका D होगा। 23 देखिए, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें व्यय दिया गया है और उसका वितरण दिया गया है कि मनोरंजन में, वस्त्र में, चिकित्सा में इतना है। और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, यदि परिवार का व्यय बजट 18,000 प्रति माह है, मतलब कि ये टोटल वैल्यू 18,000 है इस सर्कल की, और इसमें परसेंटेज में परिवहन, वस्त्र, मनोरंजन 10-10% है। तो 18,000-18,000 होगा ये तीनों। तो इस तरह से आप इसको हल करिएगा। तो पूछा है मनोरंजन, कपड़ों और परिवहन तीनों मदों पर व्यय होने वाला मासिक व्यय कितना है। तो अभी हमने देखा ना
यहाँ पर क्या क्या पूछा है, मनोरंजन, कपड़ा, परिवहन, मनोरंजन, वस्त्र और परिवहन तीनों 10-10% है, 30 तो 18 तीन 54, 5400 आ गया आपका आंसर। निखिल जो कि रमन का पुत्र है ईसा से कहता है, ये ब्लड रिलेशन का सवाल, आपका आंसर डी होगा। और रीजनिंग का लास्ट 25 क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से आया हुआ है, इसका आंसर होगा बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। अब आते हैं हम जनरल नॉलेज की तरफ। देखिए जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो ये देखिए फुल मार्क्स इसमें दे दिया गया हुआ है। 27 में पूछा गया है, फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और आगे जो भी लिखा है आप पढ़िएगा, किस कंपनी का है, तो डी ऑप्शन अडोब इंक होगा। 28 में कहा गया है, एज वर्ब सिस्टम निम्नलिखित में किस भारतीय आईटी कंपनी का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इन्फोसिस आंसर होगा। अब देखिए आपका जनरल नॉलेज में यूपी स्पेशल स्टार्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इस राज्य मतलब उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से घिरा है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हरदोई, क्योंकि सहारनपुर, देवरिया और ललितपुर तीनों जो है पड़ोसी राज्यों से साझा करते हैं अपनी सीमा को। ललितपुर एमपी से घिरा हुआ है पूर्ण रूप से, सहारनपुर आपके 3 राज्य से घिरा हुआ है एकदम उत्तर में, ललितपुर एकदम दक्षिण में है, और आप देवरिया जानते ही हैं कहाँ पर है, किससे घिरा हुआ है। और नहीं जानते हैं तो देखिए और कमेंट करिए। जिनको भी यूपी स्पेशल के वीडियो चाहिए वो कमेंट जरूर करें, मैं यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट उन्हें वाइवा वॉइस मोड में पढ़ा सकता हूँ पूरा। 31वां क्वेश्चन है, अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं। प्रयागराज से हैं। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश वृंदावन। उत्तर प्रदेश राजकीय पशु बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश सहारनपुर किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। 35 केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI ये बरेली है। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है, 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में कौन सी उपाधि अपनाई थी, तो नवाब की उपाधि अपनाई थी, अवध के नवाब। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। KM मुंशी ने, कन्हैया मानिकलाल मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना करी थी, तो इन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना करी थी। होलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से किस देश के साथ जोड़कर देखा जाता है, जर्मनी के साथ। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। और अभी भी जो अपने यहाँ की पुलिस व्यवस्था है उसको लगभग मुगल कालीन की व्यवस्था से ही मैच करके माना जाता है कि अभी भी वही व्यवस्था चल रही है। अभी भी आप कोतवाल शब्द सुनते हैं, तब भी कोतवाल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिसिया व्यवस्था किस शासन पर आधारित है, तो कह सकते हैं मुगल शासन पर। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, बॉम्बे, अब मुंबई नाम है इसका। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा, वह मूल रूप से किस देश के थे, तो ये ग्रीस के थे, जिसे यूनान भी कहते हैं, ग्रीस यूनान। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहते हैं, ये जौनपुर में है। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यहाँ का जो राजा होता था वो राजा शर्की होता था, शर्की समुदाय से चलाते थे अपना शासन। ग्रीनविच मीन टाइम GMT पर ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है, ये आपका सवाल है अंतिम लाइन, तो ये लंदन में है। चोलनाइकन, कुरुम्बा, कुट्टनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति हैं, ये केरला के हैं।
हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने अपनी पहली बार किस शहर में दुकान की स्थापना की थी? तो लुधियाना, पंजाब में की थी। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? ये लंदन में स्थित है। राइटर्स बिल्डिंग ये पश्चिम बंगाल सरकार में सचिवालय भवन के नाम पर रखा गया है या सचिवालय भवन के नाम से जानी जाती है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, उसकी राजधानी है बाकू। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल कहा जाता है? तो एबल प्राइज है, उसे हम गणित का नोबेल कहते हैं। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यालय कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तिरंगे में अशोक चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है। 1950 में किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? आम को। भारत के अकार्ड ग्रुप और ओमान के तेल और गैस मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए इतने बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? श्रीलंका। राजधानी की एक स्ट्रिंग कठपुतली कला से बनी गुड़िया ने हाल ही में, राजधानी की जगह राजस्थान होना चाहिए, मैंने राजधानी गलती से बोला है। फिर से ये सवाल पढ़ते हैं। राजस्थान की एक स्ट्रिंग कठपुतली कला से बनी गुड़िया ने हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है। यह गुड़िया निम्नलिखित किस नाम से जानी जाती है? इसे कठपुतली गुड़िया कहते हैं, राजस्थान संबंधित है। लक्ष्मी विलास बैंक का यह प्रश्न आया था, इसमें फुल मार्क्स दिए गए हैं सभी को। 60 नंबर है। अप्रैल 2019 में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक जायद मेडल संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में रिपीट है। विदर्भ ने 2018-19 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता। फरवरी 2019 में नागपुर में फाइनल में उसने निम्नलिखित में किस टीम को हराया? तो सौराष्ट्र को हराया। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई में स्थित भारत के प्रमुख शोध संस्थान TIFR टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक संदीप पी त्रिवेदी। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय संस्थान के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो BHU करेक्ट आंसर होगा। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के लुधियाना शहर में है। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे जीविका कृषि कहा जाता है। कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो रबड़ होगा। कंप्यूटर शब्दावली में PDF का फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये कई बार सवाल पूछा गया है। मैंने एक बार SBI का पेपर दिया हुआ था 2014 या 13 में, तब भी ये प्रश्न आया हुआ था। इस क्वेश्चन को मैंने अपने क्लास में डिस्कस किया हुआ था, मैथ की क्लास पढ़ा रहा था। एक बच्चे ने पूछा था सर PDF का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो उस समय मुझे नहीं मालूम था। मैंने उस प्रश्न को फिर कंप्यूटर पे अपने देखा और देख के उसको बताया, और वही सवाल मुझे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पेपर था तो वो आया हुआ था। तो ज्ञान कहीं से भी मिले समेटिए, कभी भी कोई चीज़ नहीं आती है तो उसका बुरा बिल्कुल मत मानिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, तो ये वाराणसी के हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, ये कुतुब मीनार परिसर के अंदर है। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये जो लौह स्तंभ है ये किस शासन में या किस काल में बनाया हुआ है? गुप्त काल में बना है कि मौर्य काल में बना है या मुगल काल में बना है या किसने बनवाया है? ठीक है, आपके उत्तर का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट करिए, सही गलत आपके दिमाग में जो भी आता है कमेंट करिए। आपको ये उत्तर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, तो आपको एक पक्का आंसर मालूम पड़ जाएगा। कहाँ पर थे हम? उकाई बांध, गुजरात, और ये इस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत
आधारित आदर्श वाक्य है? तो ऑल इंडिया रेडियो का है। इसको ज़रा बहन कुमारी मायावती जी के साथ मत चिपका दीजिएगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये ऑल इंडिया रेडियो का है। ये वहाँ पर भी लिखा जाता है, लेकिन ये ऑल इंडिया रेडियो के लिए है। किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो इसका नाम है कॉफ़ी ब्लॉकचेन। निम्नलिखित किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम नामक आयोग शुरुआत की गई? असम। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। अब ये आपका जो है जनरल साइंस और अरिथमेटिक के 50 क्वेश्चन हैं, जिनमें साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करते चलेंगे और मैथ के क्वेश्चन हम आपको बताते चलेंगे, और ये फटाफट इसको निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में फुल मार्क्स दिया गया है। 77 में कहा गया है किस संस्थान को प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन के माध्यम से सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी की गई? 4 वर्षों में। जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? संघनन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? मसूड़ों से खून निकलना। 81 में पूछा गया है किस एनीमिया होने का खतरा किसको सर्वाधिक है? तो गर्भवती महिलाओं को है। कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो छिपकली, गिलहरी, कबूतर नहीं फैला सकते हैं। कुत्ता फैला सकता है, बिल्ली फैला सकता है, सियार हो गया, भेड़िया हो गया, जिसके दांत कैनाइन टीथ वाले हैं। जैसे कुत्ते के दांत 2 होते हैं, शेर फैला सकता है, वो कैनाइन टीथ वाले जितने जानवर हैं सभी। बंदर भी फैला सकता है। 83 में है कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील। क्वेश्चन नंबर 84 कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? मतलब कि बृहस्पति से जो पहले हैं, बुध हो गया, शुक्र हो गया और मंगल हो गया, आपकी पृथ्वी हो गई, ये सभी पार्थिव ग्रह में आएंगे। लेकिन जो बृहस्पति के बाद वाले हैं, शनि, अरुण और वरुण और बृहस्पति, ये सभी का इनको जोवियन कहा जाता है। मतलब जुपिटर के जैसे, या इनमें गैस की मात्रा ज़्यादा और मिट्टी और पत्थर की मात्रा कम। 85 में आते हैं फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? अतिभारण से करता है, ओवरलोडिंग से। जब ओवरलोडिंग होती है तो फ्यूज तार गल जाता है, या फिर ऑटो कट होता है तो ऑटो कट से स्विच ऑफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 इसमें फुल मार्क्स दिया गया है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 87 इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं? तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? संरक्षण के उद्देश्य से। संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह मृदु और कठोर दोनों जल के साथ काम करते हैं। 91 चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमो मतलब केमिकल, यहाँ रसायन का उपयोग हो गया तो कीमोथेरेपी। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। 93 में फुल मार्क्स दिए गए हैं। 94 में पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग, जिसको यूएसडीए कहते हैं, के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1600 से 2400 कैलोरी। ये सवाल फिर से पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपका कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक है लोअर मेंस में जो सिलेबस के अंतर्गत है। तो 1600 से 2400 कैलोरी यूएसडीए के द्वारा मानक निर्धारित किया गया है 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए। हाइपोकोबालामिनिया निम्नलिखित में से किस विटामिन? तो आप इसको साइनोकोबालामीन से मैच कर सकते हैं। विटामिन B12। विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये पेलाग्रा रोग होता है। 97 में है निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक, जिसको हम लोग एलर्जन कहते हैं, इंग्लिश में पॉलन कहते हैं,
के कारण परागत ज्वर होता है? तो पराग, पॉलन। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा हड्डी करती है। 99 निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन्स। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो ये क्लोरीन है। अब यहाँ मैथ के सवाल हैं, आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम का है, फिर यहाँ पे आपका डेसिमल फ्रैक्शन से है, यहाँ पे नंबर सिस्टम से सवाल है, फिर नंबर सिस्टम से आपको नंबर सिस्टम बहुत पढ़ के जाना पड़ेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर तरह के प्रश्नों की। यहाँ पे देखिए रेशियो परसेंटेज से क्वेश्चन है, दशमलव में से एक सवाल है, ये कार्य और समय से आ गया है। 108 109 देखते हैं, ये आपका टाइम स्पीड से है। 110 में देखिए कार्य समय से प्रश्न है, ये आपका लंबवृत्तीय बेलन पूछ लिया गया है यहाँ पर, तो ये मेंसुरेशन का हो जाएगा। ये कैलेंडर का एक सवाल यहाँ पर आ गया है मैथमेटिक्स में, तो कैलेंडर भी आप देख के जाइए, एक दो सवाल आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है या रेखागणित से आया हुआ है? ये सवाल रेखागणित का है, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है। ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रखा गया है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। यह यहाँ पर रखा गया है, मानक विचलन पूछा गया है, तो ये आपका सांख्यिकी से है। यह आपका अलजेब्रा है, यहाँ पर मूलों के बारे में बातचीत करी गई है। 118 में अभाज्य संख्या, समापवर्तक, ये सब लासा और मासा का क्वेश्चन है, LCM HCF। दशमलव से है 119, 120 पाइप और टंकी, इसमें फुल मार्क्स दिए गए हैं। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है 121। 122 में यहाँ पे कार्य और समय से है, यहाँ कार्य क्षमता का क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर आप अच्छे से करिएगा, इसके सवाल आप बराबर देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है साधारण सा क्वेश्चन। आप ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज का पूछा गया है, 1 to 5 में पूछा गया है लाभ और हानि से। अब हम हिंदी की तरफ आते हैं, तो ये आपका ये गद्यांश दिया गया है। साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का अत्यधिक महत्व है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा पूरा। और फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ पर है, 126 नीचे होगा, यहाँ पर ये उचित शीर्षक पूछा गया है। 127 में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या बतानी है, ये यहाँ पर दिया गया है, इसी के बल पर। 128 में साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? निम्नलिखित में किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? कार्यालय आदेश। ये आपका पत्र लेखन से सवाल है। तो 130 में पूछा गया है, किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो अधिसूचना, यह भी आपका पत्र लेखन से प्रश्न है। 131 में कहा गया है संयुक्त स्वर नहीं है, तो ये ऊ, बड़ा ऊ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो यह आपका दंत्य नहीं है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम का प्रयोग हुआ है, सा और आधा माँ। 134 में पूछा गया है, निम्नलिखित में किस शब्दा में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वार्षिक में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पाहुना तत्सम नहीं है। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? यूं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, मैंने रिक्त स्थान मन में सोचा, उसने बिना, उनके बिना तुम कुछ कहे नहीं, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो बिना। 40 में है वर्तनी शुद्ध ब्रजभाषा। 41 में है राम खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान। 42 है कौन सा भाववाचक का उदाहरण है? धूप में चला नहीं जाता। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। 144 है लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन शब्द युग्मों के बीच विराम चिन्ह का कौन सा प्रयोग होगा? तो ये ऑप्शन बी, जिसमें आप डैश देख रहे हैं। 145 में है गलत जोड़ा है उसे पहचानना है, तो आसन डोलना, विचलित ना होना, ये आपका गलत जोड़ा है, जबकि अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना सही है। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट आना। आँख का अंधा, नाम से नयन सुख, गाँव में बोलते हैं पुराने लोग, आँखें का आंधर, नाम नयन सुख, अंधे को आंधर कहते हैं, तो गुड़ के विरुद्ध नाम होना, आँख के आंधर, नाम नयन सुख। 147 मंझन चित्रावली, ये युग्म सही नहीं है। तुलसी रामचरितमानस, कुतुबन मृगावत, जैसी पद्मावत सही है। 48
कछुआ धर्म और मारेसी मोह कुंठाओ किसकी रचना है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? नासिरा शर्मा को। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ये सवाल हजारों बार पूछा गया है, इसको रट लीजिए 343। तो यह आपका 30 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर भी समाप्त होता है। अब अगला जो पेपर है नेक्स्ट वो आपको मिलेगा 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का। आशा करता हूँ आपने 2 पेपर जो आपको मिल चुके हैं उनसे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, कई क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया होगा। और कुछ लोग तो बोर भी हो रहे होंगे, तो उनसे बता दूं कि आप सेव कर लीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पेपर करिए। आज आपको मैं 1 अक्टूबर शिफ्ट 1 का पेपर कराऊंगा और इसको भी बिल्कुल उसी स्टाइल में कराऊंगा जैसे मैंने पहले करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लीजिए, सही विकल्प चुनने के लिए कहा गया है तो उसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विषम शब्द की पहचान। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज़, विषम शब्द की हमें पहचान करने के लिए कहा गया है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बैंकिंग स्टाइल का क्वेश्चन है, बैंकिंग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पासे का क्वेश्चन है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दर्शाई आकृति में पंचभुज को एक बार वामावर्त 270 घुमाया जाता है, तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको देखने हैं क्या बनेगा, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संबंध दिखाना है, रसोई प्रशीतक स्नान घर, तो यहाँ उष्ण जल स्रोत जिसे गीजर कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 में डी करेक्ट है, 9 में सी करेक्ट है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चन नोट करिए और सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे पिता आंसर सही होगा, आंसर सी। 11 में कथन दिया गया है और ये निष्कर्ष दिए गए हैं, इनके साथ आपका आंसर डी मैच करेगा। केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो आपका आंसर बी मैच करेगा, 13 में सी मैच करेगा, 14 में भी सी मैच करेगा। ये आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। 15 में आपका बी दिया गया है, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बैठे हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 ब्लड रिलेशन का है, बी ऑप्शन होगा। 17वें में सी है, 18वें में सी है, 19वें में बी है, 20वें में भी बी है, 21वां ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करने में आपका थोड़ा वक्त भी जाएगा, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर आपका सी होगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है ये ब्लड रिलेशन का है, लेकिन कोडिंग इसमें इंसर्ट करी गई है, तो ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 एम्पियर होगा करेक्ट आंसर। 24 में कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, ये कथन और ये निष्कर्ष, और ये निष्कर्षों में आप देख सकते हैं केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। जो ये लिखा है, सितारों मतलब कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल कर रही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 25वें में ऑप्शन सी। अब आते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 26वां, निम्नलिखित में कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है, तो कंट्रोल प्लस एस्केप ESC। 27वां, कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटिंग के जनक चार्ल्स बेबेज। विंडोज़ 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया? 1 अक्टूबर 2014 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला? आगरा। रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय उत्तर प्रदेश में क्या है? तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा, मतलब कि फर्स्ट फोरनाइट ऑफ अप्रैल, इंग्लिश में इधर दिया गया है, आप देख लीजिए। 31वां है क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है?
20.23%। अगर आपको यूपी स्पेशल के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा और टॉपिक वाइज बनाऊंगा और कंप्लीट रिवीजन मोड में बनाऊंगा। 32 में है अफीम की फैक्ट्री ऑफिशियल केंद्र सरकार की, मतलब कि केंद्र सरकार से प्रमाणित या फिर केंद्र सरकार के परमिशन से गाजीपुर में चलती है। 33 ये पूछा गया है किस शहर में भारतीय रेल कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, ये रायबरेली में है। रायबरेली के अंदर लालगंज एक कस्बा है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह किस नदी के तट पर है? गंगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय? लखनऊ में है ये। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ में चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है, इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है, चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता किसने प्रदान नहीं की थी? तो अवध की बेगम हजरत महल थी, इन्होंने नहीं। जबकि ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और भोपाल की सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों को मदद प्रदान करी थी। 39 क्वेश्चन है बंगाल विभाजन को लागू करने की निर्णय की घोषणा कब है? तो 19 जुलाई 1905। गदर आंदोलन के नेता कौन है? भगत सिंह या लाला हरदयाल? तो इसका सही आंसर होगा लाला हरदयाल। गदर आंदोलन के नेता या गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल ही याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर गलत टिक था, मैंने उसे तुरंत संशोधित किया, इसीलिए मैंने कहा हुआ है कि ऑफिशियल आंसर की आपको लास्ट में ज़रूर दूंगा। कहीं भी डिस्क्रिपेंसी आपको नज़र आती है, कहीं भी कोई अंतर नज़र आता है, आप लोग उसको मिला लीजिए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है एक भी सवाल गलत ना हो। इसके पहले भी एक क्वेश्चन गलत था, मैंने उसको करेक्ट करवाया। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया। 42वां कौन सा अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1909। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? तो ये आपको फुल मार्क्स देता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सिरिल रेडक्लिफ थे। सिरिल रेडक्लिफ थे। जुबान लड़खड़ा रही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8,437,6। निम्नलिखित में कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो देखिए माही जाती है, साबरमती जाती है, तापी जाती है, लेकिन कोयना नहीं जाती है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिलांग चोटी मेघालय की सबसे ऊंची। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनजातीय जनसंख्या नहीं है, तो हरियाणा में नहीं है। भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार में है। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? कृष्णा गोदावरी बेसिन। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ पर है? रसिया में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता या कानून के सामने समानता? तो ये 14 होगा, आर्टिकल 14। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं इसे। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। 31 मई 2019 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल जी। ये नाम अगर आप भूल जाएं तो बिल्कुल एकदम शर्म की बात होगी आपके लिए। 57 निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। ये कथन जो है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण। 59 IMF
द्वारा तैयार G20 निगरानी के अनुसार 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था कुल कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? 7.3% बढ़ने की उम्मीद, जून 2019 का डाटा। फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, योजनाएं भी आप पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी भारत के क्या विरुद्ध थे? तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। किसने 30 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? पेमा खांडू। 63 में आते हैं। मई 2019 में उड़ीसा के तटों पर एक तूफान आया था फानी, उसके बारे में पूछा गया है। IPL ट्रॉफी 2019 मुंबई इंडियन ने उठाई थी। मई 2019 में केंद्र सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके एक नया मंत्रालय बनाया जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। जून 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से सम्मानित किया? मालदीव ने। एक प्रसिद्ध 49 वर्षीय दीर्घानुभवी नेपाली शेर्पा जिन्होंने मई 2019 में 23 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। तो मई 2019 में यहाँ पे फुरबा तासी मैंने टिक किया हुआ है, आप इसको मैच करिएगा। अभी हाल ही में कामी रीता हैं जिन्होंने 25 बार प्राप्त किया है इस उपाधि को। 2021 में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कामी रीता हैं, इन्होंने 25 बार पार कर लिया हुआ है। तो उससे पूछा जाएगा, ये करंट का प्रश्न है। ठीक है, एक बार इसे आपको मिलाना होगा क्वेश्चन नंबर 67 ऑफिशियल आंसर की से, क्योंकि इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 68 में। 2018-19 के दौरान भारत के द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, चावल और गेहूं का उत्पादन हुआ है? तो 283.37 हुआ है। 2017-18 में किस राज्य में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है? तो केरल में हो जाता है। सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? तो 15.87% का। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902 है। निम्नलिखित में कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है? अराकू घाटी। कमेंट करके बताएं अराकू घाटी कहाँ है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजनी नायडू। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 के अनुसार भारत 43वें स्थान पर। बम्बई शेयर बाजार मई 2019 में अपनी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में जयश्री व्यास को नियुक्त किया था। करंट का सवाल था ये। अब यहाँ पे जनरल साइंस और अरिथमेटिक में आते हैं हम लोग। पूछा गया कौन सा जीव एक कॉलोनियल किस रूप में रहता है? तो वॉलवॉक्स होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी है। तो C इसमें गलत कथन दिया गया है। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो ये ऑप्शन C आपका करेक्ट होगा, मलत्याग और मूत्र निर्माण। इसमें फुल मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। जैसे ऑप्शन B दिया गया है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो यहाँ पे अगर ये लिख देते 0.03% तब कुछ बात बन जाती। 80 में जाते हैं। जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो ओजोन नहीं करता है। निम्नलिखित में क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो ये 3.1 और 4.4 के बीच में बदल देता है। फार्मा विजन 2020 भारत को किसमें अग्रणी के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम है? तो औषधि निर्माण में। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्रा करी? 1984 में। घेंघा रोग अवटु ग्रंथि थायराइड संबंधित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछा गया था, तो यहाँ पे फुल मार्क्स हैं क्योंकि यहाँ पर पारस्परिक प्रेरण स्वप्रेरण यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया था। 87 इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। चेचक जिसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स, तो उसके रोगकारक जीव का नाम क्या है? वेरियोला। और जबकि चिकन पॉक्स का क्या होता है? वेरिसेला। उसको हम क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स, उसको हम क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स को छोटी माता, और चेचक को या स्मॉल पॉक्स को क्या कहते हैं? बड़ी माता। बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं।
जहाँ पे स्मॉल पॉक्स हो वो छोटी माता है और उसे चिकन पॉक्स कहते हैं, जो आजकल होता है। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? तो अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक में होता है। इसमें आपको फुल मार्क्स दिया गया है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। 91 में दिया गया है हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो वृद्धि और मरम्मत के लिए। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। इसमें डाइसेंट्री पेचिश जिसको हिंदी में कहते हैं, फुल मार्क्स दिया गया है। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें भी फुल मार्क्स है। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। इन बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में 2018 का नोबेल लेजर भौतिकी के लिए मिला था। किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? घी में। अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने में। 99 क्वेश्चन है, गलत कथन की पहचान करना है, तो ये बी ऑप्शन आपका गलत कथन होगा। कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो सी आंसर होगा। और फिर यहाँ आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। 101 से लेकर के ये चलेगा आपका 150 तक। 150 तक तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 125 तक, क्योंकि आगे हिंदी भी देखनी है हमें 25 क्वेश्चन। अब आगे ये आप मैथ के सवाल देखते चलें। अब शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्वेश्चन कहाँ से आया है। इसमें फुल मार्क्स दिया गया था, इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसको आप हल करिए। देखिए, हर क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, ताकि अगर क्वालिटी आपकी मोबाइल की गड़बड़ हो रही है डाटा के कारण, तो आप उसे 360 में कर लें, या सबसे अच्छा इस वीडियो को डाउनलोड कर लें। वो 360 में आप डाउनलोड कर लें एक बार ही डाटा खर्च होगा आपका और आपके पास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112 तक हम आ चुके हैं और 113 पे आते हैं। कुछ चैप्टर्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। टाइम स्पीड हो गया, पाइप टंकी हो गया, समय कार्य हो गया, एक कैलेंडर हो गया, लासा मासा हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका नंबर सिस्टम हो गया। उसमें ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं। फिर इसके बाद आपके टेक्नोमेट्री आ जाते हैं, मेंसुरेशन आ जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन वाले सवाल ढेर सारे हैं, अलजेब्रा से भी हैं। सांख्यिकी तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, 2-3 सवाल रहे हैं। सामने आपके सांख्यिकी का सवाल था अभी। मिश्रण से सवाल है 122, समय कार्य 123, फिर पाइप टंकी 124 आया हुआ है, 125 में आपका अलजेब्रा पूछा गया, फुल मार्क्स मिला है यहाँ। तो ये देखिए 101 से लेकर 125 तक आपके मैथ के सवाल थे। अब आपके 126 से 150 तक आपके हिंदी के सवाल होंगे, आप इसको भी देखते चलिए। यहाँ पत्र से सवाल आया हुआ है। पत्र के 2 सवाल आपको मिले हुए हैं प्रीलिम्स में, तो मेंस में भी आपको 2 सवाल मिलने की पूरी संभावना पत्र से। 34, 38 संधि विच्छेद पूछा गया है। समास, रिक्त स्थान, निजवाचक सर्वनाम पूछा गया है 37 में। शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है। कर्मवाच्य का उदाहरण है 145 हो गया, 143, 146। भोर का तारा, एकांकी के लेखक 48, 49, और ये आपका यहाँ पर था 50। आपसे फिर एक बार कहूँगा, ऑफिशियल आंसर की से प्रश्न को मैच कर लीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में दिक्कत समझ में आती है तो, और कंफर्म करने के लिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उस पर देखकर रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। आपको अंतिम पेपर जो 1 अक्टूबर की शिफ्ट 2 का है वो इसके तुरंत बाद आपको मिलेगा। ये लोअर पीसीएस प्रीलिम्स पेपर की चौथी और लास्ट सीरीज है, जिसमें आपको 1 अक्टूबर शिफ्ट 2 का पेपर मैं यहाँ पर दूंगा। आशा है कि आपने शुरू के 3 पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस कलेक्ट किए होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, और आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा और अपने दोस्तों से शेयर भी किया होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये रीजनिंग है आपका, 25 क्वेश्चंस मिलेंगे।
तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुज करेक्ट आंसर है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के लास्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑफिशियल आंसर की जो रिवाइज्ड आंसर की आई हुई है वो दी गई है, वहाँ से आप मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ए ऑप्शन और 3 में कुछ शेर बकरियां नहीं हैं, ये वाला ऑप्शन। 4 में आपका सी होगा, 5 में बी होगा, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम जाएं तो ये क्वेश्चन आपका 270 डिग्री घुमाने वाला सवाल है और फिर एक बार 45 डिग्री घुमाया जा रहा है। इसको पूरा पढ़िएगा, समझिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा। ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सॉरी ये सी ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कथन निष्कर्ष है, पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंब दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। निष्कर्ष आपके जो भी हैं उनमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है क्योंकि आंसर आपका डी है। क्वेश्चन 8 में कथन और निष्कर्ष दिया है, आपको देखना क्या है कि कौन सा 4 ऑप्शन में करेक्ट है, तो आपका बी आंसर इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 9 है जिसमें कथन और क्रिया विधि दी गई है, आपके सामने है, पॉज करें, पढ़ें और करेक्ट आंसर ए तक पहुंचने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर करेक्ट होगा, 11 का सी, 12 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 13 का सी करेक्ट हो जाएगा और 14 का ये डी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है ये, क्योंकि ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसको आपको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर इसको आप नहीं कर पाते हैं तो मेरे ही चैनल में रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाएं, वहाँ पर मैंने आपको बैंकिंग की रीजनिंग पढ़ाई हुई है जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और मशीन इनपुट आउटपुट और कोडेड ब्लड रिलेशन, ये सब पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। कथन और निष्कर्ष में आते हैं तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन 16 में ऑप्शन बी करेक्ट है, 17 का ऑप्शन सी करेक्ट है, 18 का डी करेक्ट है, 19 में ये ए करेक्ट है। ये गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में ए ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका रेशियो और एज रिलेटेड प्रॉब्लम का क्वेश्चन माना जाएगा। 21 में बी ऑप्शन करेक्ट है। ये डाटा सफिशिएंसी का प्रश्न है, इसको कोई क्षेत्रफल और आयतन ना समझे, ये डाटा सफिशिएंसी इसको पढ़िए, अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी जो भी पर्याप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम आएँ तो ये भी वही है, डाटा और सफिशिएंसी का ए का मान ज्ञात करने के लिए 1 और 2 में हमें देखना है, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है। ये क्वेश्चंस पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, इनको समझिएगा और सर्च कीजिएगा डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग में ये सारे क्वेश्चन हलवा रहते हैं बैंकिंग के एस्पिरेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 23 आप कर ही ले जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 में डी ऑप्शन करेक्ट है और लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसमें आपका सी करेक्ट है, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से आया हुआ है। अब हम आ जाते हैं जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का है, इसमें कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में किस कंपनी के प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। फिर इसके बाद पूछा गया है कि टिम कुक, जिनका पूरा नाम टिमोथी डोनाल्ड कुक है, किस कंपनी के सीईओ हैं, तो एप्पल के हैं। एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। 29 में उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो आंसर इसमें होगा सी, पीलीभीत, श्रावस्ती और महाराजगंज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यूपी का कौन सा जिला बिहार की सीमा पर स्थित है, तो बलिया है। वह कौन सा राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी, तो ये चंद्रशेखर हैं। क्वेश्चन नंबर 32,
भारत के प्रधानमंत्री का नाम, मंडल आयोग की सिफारिश उन्होंने लागू करी थी और इस बात की घोषणा करी थी उन्होंने, तो वीपी सिंह नाम है उनका। 33 है सुहाग नगरी फिरोजाबाद। रिपीटेड क्वेश्चन है ये अगर माना जाए तो, क्योंकि इसके पहले वाले सेट में मैंने आपको बताया है। 34 है गोरखनाथ मंदिर से कौन संबंधित है, तो योगी आदित्यनाथ है यहाँ। सारनाथ पवित्र स्थल है, कहाँ पर है, वाराणसी के नज़दीक है। उत्तर प्रदेश का चिकनकारी साड़ियों के लिए कौन सा है, लखनऊ। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, तो आप देख रहे होंगे कि 4 सेट में कई क्वेश्चन आपस में रिपीटेड हैं। इसके पहले वाले सेट में ये मिला हुआ था। वह कौन सा कवि और संत है जिन्होंने रामायण का दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा, तो तुलसीदास हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया, तो ये मार्तंड वर्मा है। मैंने बताया था आपको पिछले वाले सेट में कि साउथ के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया, तो बेगम हजरत महल हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है, बाबरनामा। अब यहाँ पे देखिए बाबरनामा यहाँ पूछी जा चुकी है, तो बाबरनामा आपको हुमायूंनामा आनी चाहिए, गुलबदन बेगम ने लिखा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। जहांगीरनामा आनी चाहिए, सब आना चाहिए आपको। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। राजा बिम्बिसार के दरबार में भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, जीवक। कविता अमार सुनार बांग्ला, ऑप्शन बी आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 44 की तरफ जाएं, तो भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिन्होंने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया, तो नाम है जोसेफ स्टालिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वर्साय का महल किस यूरोपीय राजधानी के पास है, तो पेरिस के पास है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम में है। भारत में कुल कितने जैव संरक्षित जैवमंडल हैं, तो 18। 48 में दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे, तो ये आपके ए मुन्नार पर मिलेंगे। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है किस देश में स्थित है, तो ये इटली में स्थित है। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये इटली में स्थित है। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन किस शहर के पास स्थित है, तिरुवनंतपुरम। कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो पर्थ। भारतीय संविधान अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये राज्यपालों को है। अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है, तो भारत की नागरिकता है। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र का राज्यपाल सी विद्यासागर राव थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में किसकी गारंटी देता है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ये संपत्ति का अधिकार कानूनी हो गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित, तो ये चुनाव से संबंधित है। वर्तमान में GST नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत 28% है। बेजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था, और इन्हें अपनी सामाजिक गतिविधियाँ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैनुअल स्कैवेजिंग हाथ से किया हुआ सफाई कार्य का उन्मूलन, इसके लिए इन्होंने सामाजिक कार्य किया था और आवाज़ें उठाई थी। ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये रसिया के साथ मिलकर के भारत बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ, अक्टूबर 2014 में। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा GDP वाला देश है। कौन सा देश GDP रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, तो चाइना होगा। तो यूएसए के बाद आप चाइना का नाम लेंगे, ध्यान रखिएगा, ये अभी फिर से पूछा जा सकता है। तो यहाँ अल्जीरिया के राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। क्रिकेट विश्व कप 2019 में ICC CEO को पूछा गया, मनु साहनी। अभी हाल ही के करंट अफेयर्स में मनु साहनी की सभी सेवाएं रोक दी गई हैं, उन्हें पद से
अभी हटाया नहीं गया है, लेकिन उनकी सारी सेवाओं को ब्लॉक कर दिया गया है। इनको काम नहीं करने दिया जा रहा आईसीसी की तरफ से। अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का क्या नाम, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में कार्य पद संभाला था? तो ये विनोद के दसारी हैं। मार्च 19 तक के उपलब्ध डाटा के अनुसार आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर कौन सी टीम है? तो न्यूजीलैंड है। आईपीएल 2019 के सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान कौन चुने गए? अय्यर चुने गए थे। जब गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी छोड़ दी थी तो अय्यर का नाम आया था। 2018 की शुरुआत में किस राज्य में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया? तो ये हरियाणा है। 2018 वाली बात है। इस समय आप करंट में कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको यूपी में कैंसर संस्थान कहाँ पर दिया जा रहा है, या फिर आपके उत्तर प्रदेश में कैंसर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। भारत के प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ओडिशा की उस 70 वर्षीय महिला का नाम क्या है जिसे जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के लिए पद्मश्री दिया गया है? तो इनका नाम कमला पुजारी है। सिरसी सुपारी कर्नाटक में उगाई जाती है। इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था उस समय। 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर आपको वृंदावन में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ मेला भी लगता है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में प्राचीन सम्राट का मकबरा है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सारसा में है। वहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा है, वहीं पर छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, और कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में भी हैं। ये कैमूर की पहाड़ियाँ जो आपके एमपी में है, ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। बिहार में कैमूर की पहाड़ी है छोटी सी, और उसी के पास इनका मकबरा और किला है सासाराम में। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। ये आपके अरिथमेटिक और जनरल साइंस के क्वेश्चन अभी स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन डिफेंस से पूछा गया है। डीआरडीओ द्वारा 27 मार्च को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर से एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया था। इसका मिशन का नाम है मिशन शक्ति। इसके बाद है 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किया गया GSAT-31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है? तो संचार अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 78 में अग्नि 5 होगा, आंसर आपका 79 में वाष्पीकरण होगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 79, ये अभी मैंने पीछे करवाया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 80 में पूछा गया है किस खनिज की कमी से एनीमिया? लोहा। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका क्लोरीनेशन है। कौन सी मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत? नदी होगा यहाँ पर। अगर शुद्ध पानी का स्रोत पूछा जाए तो बारिश होगा। कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो मछली का तेल। ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात में नहीं कर सकती, लेकिन प्रकाश ऐसा चीज़ है जो आपका निर्वात में भी यात्रा कर सकता है। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? तो ये होगा रासायनिक ऊर्जा। वहाँ उसके तीली के ऊपर रसायन चिपका होता है, उसी की ऊर्जा आपको मिलती है ऊष्मा के रूप में, और कुछ प्रकाश के रूप में भी मिलती है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली के निम्नलिखित में क्या परिभाषा है? तो सीजीएस में है सेंटीग्राम, ग्राम एंड सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है? तो ये कैल्शियम का है, CaSO4.12H2O। प्राकृतिक रबर के बारे में कथन सही कौन सा है? तो ये पहला है, प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो चूना पत्थर। अवटु जिसको हम थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? आयोडीन। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन कवक से बनता है। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन B1 थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है।
निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी होने के कारण एक रोग होगा जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ, पैर गहरे लाल रंग के चकत्तों से भर जाएगा? पेलाग्रा। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश होता है? तो वृक्क धमनी। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो यकृत करता है, लीवर। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है, कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस। पुरुषों को ज़्यादा होता है, महिलाओं को होने की संभावना ना के बराबर होती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है। तो ये सवाल जो है आपका फुल मार्क्स के लिए चला गया। इसके बाद इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, इनको मैं सिर्फ स्क्रॉल करता जाऊंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चन नोट कर लें और बाद में सॉल्व करके आंसर से मैच ज़रूर करेंगे। और वीडियो को आपने सेव ज़रूर कर रखा होगा और इससे आप क्वेश्चंस को कलेक्शन अपना बना रहे होंगे। 106 पे आते हैं हम लोग। 107 में आपका ये नंबर सिस्टम का बेसिक सा क्वेश्चन है। 108 में अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। परसेंटेज के आप थोड़े से फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। ये आपका टाइम एंड वर्क से है 109। 110 आपका टाइम एंड स्पीड से आ गया। ये 111 जो क्वेश्चन है ये आपका कॉमन सेंस चेक करने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी कार सबसे तेज है। यह आपका लंबवृत्तीय बेलन से पूछा गया है, मेंसुरेशन से। यहाँ पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये घड़ी से एक क्वेश्चन आया हुआ है मैथमेटिक्स में, ध्यान देने वाली बात है। ये आपका ये रेखा गणित का क्वेश्चन है, लेकिन इस पर फुल मार्क्स प्रोवाइड किया गया है। ये आपका पूछा गया है निर्देशांक ज्यामिति से, 117 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन है। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री से है। फिर 119 में आपको फुल मार्क्स दिए गए हैं और ये आपका वही निर्देशांक ज्यामिति से ही क्वेश्चन पूछा गया है। और ये नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है। 121 में आपसे पूछा गया है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। और 122 में आपसे पूछा गया है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। 123 में आपसे पॉलीगन से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुभुज से, तो इसके भी आप फार्मूला ज़रूर याद करके जाएं। और 124 में ट्रिग्नोमेट्री। 125 में आपसे पूछा गया है परसेंटेज से। फिर इसके बाद हम हिंदी स्टार्ट करते हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर, जिनमें सबसे पहले पैसेज रहेगा। पैसेज के सवाल आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको पत्र मिलेगा 129 में। आप देखिए, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परिपत्र कहा जाता है। 130 में कहा गया है, अपने विद्यालय को किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोड के अंतर्गत आएगा? तो वैयक्तिक पत्र आएगा। ये कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो ला होगा। कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो ए होगा, ए। पोधन अन कौन सी संधि है? अयादि। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण? अव्ययी भाव का। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, इसमें रेखांकित अपव्यय प्रयोग निम्नलिखित में किस भेद का उदाहरण है? संबंध बोधक। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें प्रविशेषण, बहुत कठिन चीज़ है भाई। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो यहाँ पर ललाट होगा। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही है? तो मान्य धान्य सही होगा। 139 में गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म है यान और गहरी। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत, उस जगह एक सभा होने जा रही है तो ये अधिकरण को संबोधित करेगा, उस जगह। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संभाव्य भूत। देखा गया हो संभावना भी है और पीछे की बात कही जा रही है, संभाव्य भूत। उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया,
सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में बनेगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत दौड़ धूप करना। सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक सी दशा। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल? तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया। निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो भक्तमाल तुलसीदास की नहीं है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? सौर सेनी से मानी गई है। ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए लास्ट शिफ्ट के। आशा करता हूँ आपको चारों सेट से बहुत ढेर सारे प्रश्न मिले होंगे और आपने वीडियो बहुत पसंद किया होगा, दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। इसके आगे अब आपको आंसर की मिलेगी, ऑफिशियल आंसर की। जिन जिन प्रश्नों में आपको आपत्ति नज़र आए वहाँ से मैच करिए। इसके बाद भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर आपसे डिस्कस करूँगा। ये आपकी ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की का नोटिस है, आया हुआ था जो मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ लिखी गई थी। तो देखिए इसके प्रथम पाली में जो सेट थे DA, उसमें से इतने क्वेश्चन में फुल मार्क्स दिए गए थे, मैंने भी आपको वहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर जो द्वितीय पाली है 30 तारीख की, उसमें ये 7 क्वेश्चन पे परिवर्तन हुए हैं और 1 अक्टूबर को 7 क्वेश्चन प्रथम पाली में, और 7 नहीं यहाँ पर 10 होंगे, और 1 अक्टूबर द्वितीय पाली में 3 प्रश्नों पर फुल मार्क्स दिए गए थे। और यहाँ पर ये जो भी बातें लिखी हैं इस पर हमारा भी कोई काम नहीं है, हम आपको ऑफिशियल आंसर की तक ले जाते हैं। तो ये आपका जो पहला सेट हमने करवाया है 30 सितंबर, शिफ्ट 1 टेस्ट बुकलेट DA, वहाँ पर DAA लिखा हुआ है, तो उसकी आंसर की ये है, आपके सामने ओपन है, आप इसको देख लीजिए और जिस क्वेश्चन में आपको समस्या है आप कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, इसको और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको दिखाई दे, और थोड़ा अपनी वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ताकि ये जो छोटे अक्षर हैं ना दिखाई दे रहे हों, दिखाई दें। ये आपका 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ। पहले ये ऊपर हाफ पार्ट और फिर ये नीचे का हाफ पार्ट। जिस क्वेश्चन नंबर पे आपको प्रॉब्लम हो आप मिलाइए। इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट में हम छोड़ते जाते हैं, क्योंकि ये हमारा सेट DB नहीं था, क्योंकि हर शिफ्ट में 8-8 सेट बनाए गए थे। तो अब हम शिफ्ट 2 की तरफ जाते हैं, जो 30 सितंबर को हुआ था शिफ्ट 2, वहाँ पर। अभी हमारा शिफ्ट 1 ही चल रहा है। ये शिफ्ट 2 आ गया और बुकलेट सीरीज है EA। तो ये आप हाफ पेपर यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाफ आंसर की, और बस एक लाइन बची हुई नीचे की, ये इतने। अब ये सारे आपके सामने क्वेश्चन हो गए। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ऊपर का हाफ पार्ट ये, और फिर हाफ पार्ट नीचे का ये। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है आप कमेंट करें और डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद इनके सारे सेट को मैं हटाता चल रहा हूँ। जिनको भी ये चाहिए होगा कमेंट कर देंगे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा जब आपको टेलीग्राम। और ये आपका पेपर है 1 अक्टूबर शिफ्ट 1 का। ये हाफ सेट आपके सामने यहाँ पर ओपन है, हाफ मैं और ऊपर स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा। अब लास्ट बचता है आपका शिफ्ट 2। ये आ गया है शिफ्ट 2 टेस्ट बुकलेट AA। हाफ पार्ट आपके सामने है और अगला हाफ पार्ट ये रहा। तो ये आपके चारों सेट कंप्लीट हो गए हैं। ऑफिशियल आंसर की भी आप तक पहुंचा दी गई है। होप आपने इन वीडियो से काफ़ी सीखा होगा और आपने अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।